अस्सलाम वालेकुम क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सारे ठीक होंगे। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और ये पढ़ा है कि हम किस तरीके से जो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ केमिस्ट्री में कहाँ जो है वो हेल्प आउट कर रही है। जैसे साइंस का इल्म बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, वैसे ही केमिस्ट्री जो है वो एक बहुत ही वाइड ब्रांच है साइंस की। तो इसमें हमने स्पेशलाइजेशन जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। हमने केमिस्ट्री के जो है वो डिफरेंट डिवीजन्स में जो है वो उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है ताकि उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो सके। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हम जब डिवाइड करते हैं नॉलेज को, तो हम इस वजह से करते हैं ताकि उसके बारे में हम मज़ीद जान सकें। साइंस है तो जब आप लोग 8th तक जो है वो जनरल साइंस पढ़ते आ रहे हो तो आप लोगों ने उसमें केमिस्ट्री भी पढ़ी है, फिजिक्स भी पढ़ी है, बायो भी पढ़ी है, लेकिन आपको स्पेशलाइज नहीं किया गया था, बताया नहीं गया था कि ये चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं, ये बायो के हैं, केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है, नहीं। जब आप जनरल साइंस पढ़ रहे थे, अब आप लोग क्योंकि आपका लेवल बढ़ चुका है तो आप लोगों को हम स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके आ रहे हैं। हम आपको साइंस में से केमिस्ट्री का पोर्शन जो है उसको अलग एक एज ए सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप में से कोई केमिस्ट्री को फर्दर एज सब्जेक्ट लेके जाना चाह रहा है तो उसको इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जिस ब्रांच को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। व्हाट इज़ इट? It is defined as a branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and the physical properties of matter along with the change in them. क्या चीज़? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री काम क्या है? डील विद द रिलेशनशिप, ताल्लुक को डिस्कस करती है, पढ़ती है। किन दो चीज़ों का ताल्लुक है जी? कंपैरिजन किसका है? कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। नो व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? कलर, टेस्ट क्या है, कलर क्या है, किस टेम्परेचर पे मेल्ट करता है कोई कंपाउंड, किस टेम्परेचर पे कोई चीज़ बॉयल करती है, ये इसकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपोजिशन के साथ क्या रिलेशनशिप है ये हम किस में डिस्कस करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि अगर कंपोजिशन में चेंज आए तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं या चेंज हो जाती हैं, या अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है तो क्या पॉसिबल ये है कि कंपोजिशन सेम रहे? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हम पढ़ते हैं आगे। ओके, द प्रॉपर्टीज like structure of atoms and the formation of molecule, behavior of gases, liquids and the solids can and the effects of temperature or radiation or matter are studied in the that branch। ये जो लाइंस हैं हर ब्रांच के एंडिंग जो लाइन है अदर देन डेफिनेशन, ठीक है, व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री ये उसकी डेफिनेशन है। पूरी केमिस्ट्री में जो डेफिनेशंस हैं वो अटैलिक्स में लिखी गई हैं। व्हाट इज़ अटैलिक्स? ये जो टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है, ये जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है, कंपोजिंग स्टाइल है, ये इटैलिक्स कहलाता है। और ये आप लोग देखते हो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग फॉन्ट के अंदर अलग जो है स्टाइल यूज़ किया जा रहा है, और कंपोजिशन जो है वो अलग स्टाइल के अंदर लाइट मोड भी लिखा गया है। पूरी केमिस्ट्री में जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको पहचानने की जो निशानी है वो ये है कि उनको इस राइटिंग में लिखा गया है। तो व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री उसकी डेफिनेशन है। नाउ व्हाट इज़ द रोल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, वो अगली लाइन्स में मिल रहा है। नेक्स्ट वन है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आए हैं इसके अंदर पहले वाले की निस्बत। हमने क्या डिस्कस करने हैं? हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। कंपाउंड्स की कई जो है वो क्लासेस हैं, आप लोग शायद फेमिलियर हो आयोनिक कंपाउंड से, जो जैसे सोडियम क्लोराइड है। इस तरीके से हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास जो केमिकल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनमें डिफरेंस है। ठीक है, किस चीज़ का डिफरेंस है? उनमें जो डिफरेंस है वो है बॉन्डिंग का। अलग अलग बहुत तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं कंपाउंड्स के दरम्यान में। तो हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। किसके कोवेलेंट कंपाउंड्स को? कार्बन के कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड हाइड्रोजन।
कार्बन और हाइड्रोजन को कलेक्टिवली इकट्ठा बोलना हो तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या हैं? डेरिवेटिव्स का मीन होता है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड मीन कि जो उससे अखज़ किए गए हैं उनसे निकाले गए हैं, ठीक है। जैसे गन्ना है, शुगर कैन, उससे हम जो है वो शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब यूँ समझ लें कि हाइड्रोकार्बन से जो केमिकल्स निकाले होंगे, जो ड्राइव किए गए होंगे, उनको क्या बोला जाएगा, डेरिवेटिव्स। इसकी डेफिनेशन थी। स्कोप क्या है, दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, organic compounds occur naturally and are also synthesized in laboratories. Organic chemists determine the structure properties of these naturally occurring as well as synthesized compound। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली हैं, नेचुरली जितने में एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली जो है वो सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे सबसे मशहूर आप लोग ने सुना हुआ है ग्लूकोज, जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने जो पहने हुए हैं कपड़े, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये पेपर खुद सेलुलोज का बना हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना, नेचुरली जो पाए जा रहे हैं वो भी, और जो हम आर्टिफिशियल प्रिपेयर कर रहे हैं उसको भी, ठीक है। सारा जो डिस्कशन है वो किसके अंदर की जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा वाले जो कंपाउंड्स हैं उन तमाम को डिस्कस करने, उनके अलावा तमाम को डिस्कस करना किसमें क्या है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब उनको हम अलग एक ब्रांच में डिस्कस कर रहे हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को अलग एक डिवाइड कर दिया और डिवीजन कर दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनको अलग पढ़ रहे हैं। बाकी जो सारे एलिमेंट्स बचे हैं, कंपाउंड्स बचे हैं, उनको पढ़ना कहलाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सवाए किसके, सवाए कार्बन और हाइड्रोजन और उनके जो डेरिवेटिव्स थे जिनको हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है, उनके अलावा बाकी तमाम को स्टडी करना क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसका स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी भी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। हम जो शीशा बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, सिरामिक ये जो बर्तन हैं चीनी के, ठीक है, मट्टी के बर्तन, जिसे हम जो है मट्टी के बर्तन या चीनी के बर्तन कहते हैं। इसी तरह से मेटलर्जी क्या है कि हम मिनरल्स की एक टाइप है जिसको ओर्स बोल रहे हैं, ठीक है। फर्दर डिटेल हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि और एक्चुअली है क्या। फिलहाल आप लोग ये समझो कि ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स हैं, जिनमें मेटल्स मौजूद हैं, उनको ओर्स कहते हैं। फिर जो उन ओर्स से हमने मेटल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ये काम भी किस ब्रांच के अंदर हो रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप लोगों ने इन तीनों को जो है वो याद करना है। जो आपको डायरी में साइन किया रहेगा उसको लिखना भी है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।